हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि f ऐसा फलन हो कि f(x) बराबर x - 1 कॉमा x एलिमेंट्स हैं r के, यानी x रियल नंबर है, तो f0 f1 f-1 f2 f3 f12 के मान बताओ। ठीक है, तो ये सवाल आपको खुद से करना है। जहाँ जहाँ x है f0 निकालेंगे तो x की जगह 0 रख दीजिए, f1 निकालेंगे तो x की जगह 1 रख दीजिए, f-1 निकालेंगे तो x की जगह -1 रख देंगे, f2 निकालेंगे तो x की जगह 2, f3 निकालेंगे तो x की जगह 3 और f12 निकालेंगे तो फलन में x की जगह 12 रख दीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराया था सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। सेम यही आपको क्वेश्चन नंबर 8 में करना है। उसमें भी हमसे कह रहा है यदि f(x) बराबर 7x² प्लस 7x - 6 तो f0 f-1 f2 f1/2 के मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद अगला आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए 7th और देख लेते हैं एक बार, ताकि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। हमसे क्या कहा? f(x) बराबर 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th तो मैंने आपको करने के लिए दिया, 8 क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद 9th क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, 7th और 9th क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, f(x) बराबर 8th में हमें दिया हुआ है 7x² प्लस 7x - 6। ठीक है, अब हमसे क्या कहा? पहले तो f0 का मान, तो f0 का मान निकालो तो x की जगह बस 0 रख दो, तो बस 7 × 0 प्लस 7 × 0 - 6। तो f0 का मान हमारे पास कितना आ गया? 0 प्लस 0 - 6, यानी f0 का मान कितना हो गया? -6। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्या कहा? f-1 की वैल्यू। तो देखो f-1 की वैल्यू के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दो। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 7 × -1 का स्क्वायर होगा +1 माइनस 7 × 1 7 माइनस का चिन्ह लग जाएगा -6। ठीक है, तो यहाँ से हम f-1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाए 7 - 7 - 6, तो 7 से 7 0 हो गया, तो f-1 की वैल्यू हो गई -6। ठीक है, f0 की वैल्यू -6 आ गई, f-1 की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या कहा? f2 और f1/2। ठीक है, तो f2 देखिए, f2 के लिए 7 × 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 2 - 6, तो f2 का मान आ जाएगा 2 दूनी 4 7 28 प्लस 7 दूनी 14 -6। तो देखिए f2 14 में से 6 गया 8, 28 और 8 36। ठीक है, ये आपका f1/2 की वैल्यू हो गई, f2 की वैल्यू हो गई। अब हम निकालेंगे f1/2 की वैल्यू। तो सिंपल है, 7 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 × 1/2 -6, तो f1/2 बराबर 7 × 1/4 प्लस 7/2 -6, तो f1/2 बराबर एलसीएम ले लेंगे, आएगा 4, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 दूनी 4 2 7 14 -6, तो f1/2 बराबर 14 में से 6 गया 8 7 15/4, या अगर हम इसको सही भिन्न में लिखें तो हमारा आ जाएगा 3 सही 3/4। ठीक है, ये आपका f1/2 की वैल्यू आ गई। इस तरह से ये देखिए ये आपका f0 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इस तरह से f-1 की, इस तरह से f2 की और इस तरह से 1/2 की। बस जो वैल्यू हमें दी हुई है, जैसे f1/2 तो x की जगह 1/2 रख देना, f2 तो x की जगह 2 रख देना, f-1 तो x की जगह -1, f0 तो x की जगह 0। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन नंबर
6, 7, 8, 9 चारों के चारों एक से क्वेश्चन थे। 6 और 8 मैंने आपको बता दी, 7th और 9th आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यदि आपको देखना हो तो देख लीजिए, लिखा हुआ है एक फलन f(x) बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले पार्ट में कहा f0, दूसरे पार्ट में कहा f7 और तीसरे पार्ट में कहा f-3। तो बस पहले पार्ट के लिए x की जगह 0 रख दीजिए, दूसरे पार्ट के लिए x की जगह 7 रख दीजिए, तीसरे पार्ट की जगह x की जगह -3 रख दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। 10 में हमसे कह रहा है यदि a बराबर -2, -1, 0, 1, 2 और f सच दैट a इक्वल r, जहाँ f(x) बराबर x² + 1 में परिभाषित है, f का परिसर ज्ञात करो, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको कैसे करना है दिखा देता हूँ। बस उसकी भाषा थोड़ा अलग लिखी हुई है, सवाल वही है जो अभी तक आप लगा रहे हो। देखो हमसे क्या कहा कि a बराबर -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। और हमसे कहा कि f सच दैट a बिलोंग्स टू r या इक्वल r, कुछ भी कह दो, ठीक है। और f(x) बराबर हमें दिया हुआ है x² + 1। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब है कि a के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे प्रांत हैं। f सच दैट a बिलोंग्स टू r या a इक्वल r का मतलब है कि ये जो a के एलिमेंट हैं ये हमारे प्रांत हैं। प्रांत का मतलब ये सभी हमारे x के मान हैं। और इन्होंने हमसे कहा कि f का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, x की जगह इन सभी वैल्यू को तो पहले रख देंगे। जैसे कि f-2 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, -2 का स्क्वायर + 1, तो f-2 बराबर 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f-1 रखेंगे, ठीक है। एक स्टार लगा दीजिए जिससे अलग लगे। f-1 बराबर -1 का स्क्वायर + 1, तो f-1 बराबर 2, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे f0, तो 0 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर + 1, तो f0 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अगला हम निकाल लेंगे f1, तो बस 1 का स्क्वायर + 1, तो f1 की वैल्यू आ गई 2। अगला हम निकाल लेंगे f2, तो 2 का स्क्वायर + 1, तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें क्या निकालना है, f का परिसर, ठीक है। तो f(x) में x की वैल्यू रखते हैं वो होता है प्रांत, और फिर सॉल्व करने के बाद जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं हमारे परिसर। तो यही जो हमें प्राप्त हुए हैं ये सभी हमारे परिसर हैं। अब जो सब प्राप्त हुए हैं उनको लिख देते हैं, मतलब एक सबको मिलाकर एक समुच्चय बना देते हैं। तो प्राप्त क्या हुए, 5, 2, 1, 2, 5। सभी अवयवों को केवल एक एक बार लिख दीजिए, तो 1, 2, 5, यही हमें प्राप्त हुए, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना सा करना था आपको क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है, पहला तो कि यदि f(x) बराबर x² ब्रैकेट में 1 + 1/x², तो सिद्ध कीजिए f cot थीटा बराबर cosec² थीटा। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा यदि f(x) बराबर x² - 1/x² हो, तो सिद्ध कीजिए f(x) + f(1/x) बराबर 0। दोनों सवाल नोट कर लीजिए, एक एक करके दोनों को हल करते हैं। आइए देखिए, देखते हैं पहले तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। देखो हमसे सबसे पहले तो f(x) बराबर दिया हुआ है कितना, x² ब्रैकेट में 1 + 1/x², ठीक है। अब क्या कहा कि सिद्ध करना है f cot थीटा बराबर cosec² थीटा,
तो बस करना कुछ नहीं है, एक्स की जगह कॉट थीटा रख देते हैं। तो एफ कॉट थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 + 1 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए सवाल तो बहुत छोटा है, केवल 2 लाइन का आपका सवाल है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसा ही रहने दो, यहाँ पर इसको यहाँ भेज दो, तो कॉट मतलब भिन्न सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा +1। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा से ये कॉट स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया। अब देखिए एफ कॉट थीटा बराबर हमारे पास बचा क्या, चाहे हम 1 और ये दोनों प्लस में तो 1 को आगे लिख दें, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम त्रिकोणमिति में जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के। ये हमारा त्रिकोणमिति में 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो बस वही हमें प्राप्त करना है कि एफ कॉट थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बस इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट होगा। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या क्या कहा, सबसे पहले तो हमसे कहा कि एफ एक्स बराबर है x² - 1/x²। इसके बाद हमें सिद्ध करना है, समझ जाइएगा सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो रेड पेन से लिखता हूँ, fx + f1/x = 0। ठीक है, तो देखो fx की वैल्यू तो यही है, इसमें बस वैल्यू रखते चलते। fx की वैल्यू तो यही है x² - 1/x² प्लस, अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाता हूँ मैं। अब f1/x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x की जगह पर 1/x रख देंगे, तो यहाँ x है तो हो जाए 1/x² माइनस 1/, अब x की जगह 1/x रखेंगे तो यहाँ हो जाए 1/x²। ठीक है, इक्वल में 0। अब सिंपली इसको हल करते चलेंगे तो यहाँ हो जाए x² - 1/x² प्लस का अंदर मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 1/x² माइनस 1/1/x² हो जाएगा, तो x² ऊपर पहुँच जाएगा तो x² बराबर 0। अब देखो x² प्लस का ये माइनस का ये 0 हो गए, 1/x² प्लस का यहाँ माइनस का है तो ये 0 हो गए, तो टोटल हमारा 0 बराबर 0 आ गया। LHS = RHS मिल गया। यही हमें प्रूव करना था। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, मतलब फलन बताता है। तो TC बराबर 9/5 × C + 32 द्वारा परिभाषित फल है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला T0, दूसरा T28, तीसरा T-10 और चौथा C का मान जब TC बराबर 212 हो। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, TC बराबर 9/5 C + 32। सबसे पहले में फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है T0 की वैल्यू। ठीक है, T0 की वैल्यू निकालनी है तो बस C की जगह 0 रख देंगे, 9/5 × 0 + 32। तो T0 की वैल्यू के लिए ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो T0 की वैल्यू आ जाएगी 32। सिंपल था, वहाँ पर x था, यहाँ पर C में हमें फलन दिया हुआ है, तो C की जगह पर हम जो भी मान दिए हुए हैं वो रख दे लेंगे। ठीक है, जैसे सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा, T28 की वैल्यू, तो बस करेंगे कुछ नहीं, 9/5 × 28 + 32। अब देखो कट तो रहा नहीं है, तो बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बटे में 5 LCM आ जाएगा, 9 का 28 में गुणा होगा, 9 × 8 = 72,
9 दूनी 18 और 7 25, ठीक है। प्लस 5 का इसमें गुणा होगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, तो टी 28 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, 6 5 11 और 2 और 2 412/5, ठीक है। ये हमारी टी 28 की वैल्यू हो गई। तीसरे में देखो हमसे क्या कहा, तीसरे में इन्होंने हमसे कहा t-10 की वैल्यू, तो बस 9/5 गुणे -10 प्लस 32, तो 5 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो आ जाएगा -9 दूना 18 प्लस 32, तो t-10 की वैल्यू हो जाएगी 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। प्लस की आएगी, प्लस का 14, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। अब फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा था, देखो फोर्थ पार्ट में इन्होंने कहा c का मान बताओ जब TC बराबर 212 दिया, तो इस बार TC की वैल्यू 212 है, तो 212 बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32 को उस साइड भेज दो, 212 में से 32 कम हो जाएंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 11 में से 3 जाएगा 8, तो 180 बराबर 9/5 गुणे C, इससे ये जाएगा 20 बार में, तो C बराबर हमारे पास आ जाएगा 100, 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो C बराबर हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। करना कुछ नहीं है, बस C में फलन दिया हुआ है, जो भी मान निकालने हैं C की जगह पर जो भी वैल्यू दी हुई है, जैसे पहले में हमें T0 दिया हुआ था, दूसरे में T28, तीसरे में t-10, तो C की जगह पर ये सारे मान रखने। चौथे में हमसे कहता कि TC की वैल्यू, पूरी वैल्यू हमें दी थी TC की, और C का मान निकालना था, तो बस TC की जगह पर 212 रखा और इसको सॉल्व किया, हमें हमारा C की वैल्यू मिल गई 100, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। 6 पार्ट में ये क्वेश्चन है, एक एक पार्ट को देखते हैं। पहले में दिया है a,1, तो हम जानते हैं आगे वाला x, y के रूप में जब हमें समुच्चय दिया हो, यानी समुच्चय के अवयव x, y के रूप में हो, तो x के अवयवों का समुच्चय प्रांत और y के अवयवों का समुच्चय परिसर, तो a हो जाएगा हमारा प्रांत और 1 हो जाएगा हमारा परिसर, ये पहला हो गया। दूसरे में 1,2, 2,3, 3,4, तो 1, 2, 3 का समुच्चय बनाओ, ये हो गया हमारा प्रांत, और 2, 3, 4 ये हमारा हो गया परिसर। अगला देखो, तीसरे में 1,a, 2,b, 3,c, 4,d, 5,i, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए हमारे प्रांत, और a, b, c, d, e हमारे हो गए परिसर, ठीक है। चौथा देखो, f बराबर x, y सच दैट x एलिमेंट है i यानी पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक इनमें हमारे माइनस के भी आएंगे, प्लस के भी आएंगे, केवल पूर्णांक आएंगे, और y इक्वल x², तो प्रांत तो हमारे यही हो जाएंगे x। अब पूर्णांक है तो गिनती तो है नहीं, अनंत से आएंगे, तो अनंत से -3, -2, -1, 0, 1, 2 और इस तरह ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रांत। परिसर के लिए इन्हीं सबको स्क्वायर कर दो बस, तो हो जाएगा 3 का वर्ग। अब देखो इसमें डॉट डॉट अभी नहीं लगाएंगे, देखो 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, फिर वही आ गया, तो यानी कि 0, 1, 4, 9, इस तरह से ये हमारा आंसर है। इसमें आगे डॉट नहीं लगेंगे, पीछे लगेंगे ओनली, ठीक है। अगला देखिए, f बराबर x, y सच दैट x एलिमेंट है n यानी नेचुरल नंबर्स यानी 1 से लेकर आगे की प्लस की संख्या है, और y बराबर x², तो प्रांत हो गया 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, और परिसर हो जाएंगे हमारे 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगले में f बराबर a, b, c, c, d और d, i, तो प्रांत हो जाएंगे हमारे a, b, c, d, परिसर हो जाएंगे b, c,
डी और ई। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी हल हो गया। ठीक है।